नमस्कार, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं नीपा वायरस की। नीपा वायरस क्या होता है और ये किस तरीके से अभी केरल में, आपको पता है 2018 में भारत में केरल में बहुत ज़्यादा फैला था और इसमें जो डेथ रेट होता है वो तकरीबन 80% होता है। अभी भारत में क्या हो रहा है कि इसके लिए वैक्सीन तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, हमें जब भी यहाँ पर नीपा वायरस का आतंक फैलता था, नीपा वायरस बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता था, तो क्या होता था कि हम ऑस्ट्रेलिया से वहाँ से दवाई मंगाते थे, ऑस्ट्रेलिया से इसकी दवाई का आयात करते थे। पर अब क्या किया जा रहा है, भारत में ही इसकी वैक्सीन तैयार करने का पहला चरण हमने पार कर लिया है। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। पर आगे चलने से पहले देख लेते हैं हमारे संस्थान द्वारा एक ऑफर चलाया जा रहा है जिसका नाम है समर ऑफर, और इसमें आपको हमारे सभी यूपीएससी और पीसीएस के ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% की छूट दी जा रही है। इतना ऑफ दिया जा रहा है और ये ऑफर सिर्फ 7 जून तक वैलिड है। अगर आपको इस ऑफर से संबंधित और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है 9555124124। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं और देखते हैं अपना टॉपिक क्या है। भारत में नीपा वायरस के खिलाफ वैक्सीन उत्पादन और साथ ही साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के विकास के लिए एक सफलता हासिल करी है। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, अभी एंटीबॉडीज और वैक्सीन का निर्माण करना स्टार्ट हो गया है, उत्पादन स्टार्ट हो गया है। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये, तो केरल में तिरुवनंतपुरम में थोना कक्कल नाम की एक जगह है, जहाँ पर क्या स्थित है, एक लैब स्थित है जिसका नाम है उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान। यहाँ लिखा भी है उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान नाम की एक लैब है, प्रयोगशाला है, जहाँ के वैज्ञानिकों ने गैर संक्रामक नीपा वायरस जैसा एक कण उत्पन्न किया है। यानी कि बिल्कुल नीपा वायरस जैसा ही एक क्लोन तैयार किया है और इसको तैयार करने के लिए एक नई तकनीक का आविष्कार किया है, नई तकनीक विकसित की है। अब जो वायरस कैसा होगा, जो हमारा जंगली जानवरों में जिस तरीके का वायरस होता है, जिस तरीके का वायरस हमारा चमगादड़ में पाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके का ये वायरस होगा, बिल्कुल उसकी नकल करता होगा, परंतु ये गैर संक्रामक होगा। यानी कि संक्रमण नहीं फैलाएगा, एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। अब जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, अब देखिए जो हम वैक्सीन तैयार करते हैं उसमें होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वायरस की हमें वैक्सीन तैयार करनी है, जैसे हम बात कर लेते हैं कोविड टाइम पे कोरोना जो वायरस आया था उसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए मरा हुआ कोरोना वायरस लिया गया था। उसके सेल्स जैसे ही सेल्स डेवलप किए गए थे लैब में, और उन सेल्स को ही क्या किया जाता है, सबसे पहले चूहों या बंदर इनके अंदर ये सेल्स डाले जाते हैं, ये वायरस डाला जाता है बहुत कम मात्रा में, और कुछ दिनों तक वेट किया जाता है कि इनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं या नहीं। यानी कि उस वायरस से लड़ने के लिए इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जब अगर उनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं तो देखा जाता है कि ये परीक्षण सफल हो गया, यानी कि एंटीबॉडीज़ लड़ने के लिए हमारे चूहों के अंदर डेवलप हो गई हैं, तो ये व्यक्ति को दिया जाता है, यानी कि ह्यूमंस को तब दिया जाता है। इसी तरीके से पूरी एक वैक्सीन बनती है। सबसे पहले उसी वायरस का एक क्लोन तैयार किया जाता है, फिर वो चूहों या बंदर पर परीक्षण किया जाता है कि एंटीबॉडीज उनकी बॉडी बना पा रही है या नहीं, फिर वो मनुष्यों में दिया जाता है ताकि मनुष्य की बॉडी उसको ईजिली एक्सेप्ट कर ले और एंटीबॉडीज बना पाए। चलिए आगे देखते हैं कि हमने जो ये कण विकसित करे हैं, यानी कि जो विकसित कण हैं ये क्या करते हैं, कोशिकाओं में नीपा वायरस का जो प्रवेश है उसको रोकने के लिए प्रभावशाली हैं। यानी कि उसको रोकने में किस तरीके से हम परीक्षण करके उसे रोक सकते हैं, इसके लिए प्रभावशाली हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, हम क्या करते थे, पहले जो भी हमें एंटीबॉडीज़ चाहिए होती थी उसका हम आयात करते थे। ठीक है, हम भारत में नहीं बनाते थे, हम एंटीबॉडीज़ का बाहर से आयात करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हम यहाँ पर एंटीबॉडीज़ खुद से बना पा रहे हैं। अब दूसरा क्या है, भारत ने 2018 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 में केरल में सबसे ज़्यादा प्रकोप फैला था, किसकी वजह से, चमगादड़ों की वजह से नीपा वायरस वहाँ पे फैला था। और तब क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर सी ब्रॉडर द्वारा विकसित हमने एक गैर पेटेंट वाली दवाई आयात की थी और उससे हमने यहाँ पर अपने लोगों की जान बचाई थी। लेकिन तब भी देखिए जो नीपा वायरस से संक्रमित प्रभावित लोग होते हैं उनका जो डेथ रेट रहता है 70 से 80% तक का ये डेथ रेट रहता है। इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है जो इससे प्रभावित होते हैं।
तो अभी जो तकनीक विकसित की है, किसने विकसित करी है? उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान। ये नाम याद रखिएगा, मैं बार बार ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान ने एक तकनीक विकसित करी है और क्या होगा, अब बायोसेफ्टी लेवल 2 की प्रयोगशालाओं में हम क्या कर पाएंगे, अपने टीकों का विकास कर पाएंगे, यानी कि नीपा वायरस से लड़ने के लिए जो टीके होते हैं उनका विकास कर पाएंगे। ये हमारे यहाँ पर किया गया है, ये एक नई सफलता है। अब देखो अब तक होता क्या था, अब तक भी बनता थे, अब तक भी हमारे कोरोना वायरस के लिए भी हमने टीका बनाया, लेकिन अब तक होता क्या था, इसका जो परीक्षण किया जाता था वो केवल बायोसेफ्टी लेवल 4 की प्रयोगशालाओं में किया जाता था। यहाँ पे क्या होता था, बायोसेफ्टी लेवल 4 की प्रयोगशालाओं में ये किया जाता था, क्योंकि इससे बहुत अधिक सावधानी की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ये क्या होते थे, ये जीवित विषाणु होते थे, जीवित वायरस होते थे और जो क्या करते थे, संक्रामक होते थे, यानी कि संक्रमण फैला सकते थे। और पूरे वर्ल्ड, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये लेवल 4 की लैब्स में ही इस तरीके का परीक्षण किया जाता है। अब लेवल 4 की लैब्स में होता क्या है कि जीवित जो नीपा वायरस होता है उस पर काम करने की सुविधा केवल लेवल 4 की लैब्स में है। हमने अभी सुना लेवल 4 की जो लैब है भारत में एकमात्र लैब है, कहाँ पर है, पुणे में है, और जिसका नाम है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। सिर्फ वहाँ पर ही एक लैब उपलब्ध है पुणे में, जो भारत में एकमात्र जैव सुरक्षा स्तर पर लेवल 4 में की प्रयोगशाला है, यानी कि सिर्फ भारत में पुणे में इस तरीके की लैबशाला है, पूरे भारत में सिर्फ एक ही ऐसी लैब है। तो इस तरीके के कार्य करने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि सिर्फ एक ही लैब अवेलेबल है। अब क्या होगा, लेवल 2 की लैब्स में भी हम काम कर सकेंगे, तो हम ईजिली चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत जल्दी हम अपनी दवाइयाँ डेवलप कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे लिखा है कि जो ये है हमने जो लैब में विकसित कण किए, ये मूल जो वायरस होता है उसी के क्लोन जैसा होता है, परंतु क्या है, ये संक्रामक नहीं होते और इनकी जो संरचना होती है वो वायरस के जैसे संरचनात्मक प्रोटीन होता है, उसी का उपयोग करके इन्हें बनाया जाता है। यानी कि जो वायरस की जिस तरीके की संरचना होती है उसका जो प्रोटीन होता है उसी का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कि नीपा वायरस क्या होता है। नीपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या हुआ कि ये जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। जूनोटिक का मतलब क्या है, ये जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है, जानवरों से मनुष्यों में ये फैल सकता है। अब नीपा वायरस जो है इंसेफेलाइटिस उत्पन्न करने वाला जीव पैरामाइकोसोविरिडे परिवार का एक सदस्य है, जो कि हैनिपा वायरस वंश का आरएनए है। आरएनए का मतलब क्या है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। अब ये जो नीपा वायरस है ये एक हेड्रा वायरस है, उससे काफ़ी हद तक संबंधित है, उसके काफ़ी क्लोज है। मतलब अगर आप देखें हेड्रा वायरस के जो संक्रमण होता है वो भी काफ़ी हद तक नीपा वायरस जैसा ही होता है। हेड्रा वायरस क्या होता है कि इसमें जो घोड़े होते हैं, घोड़ों और मनुष्य दोनों में ये पाया जाता है। इसकी वजह से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, बहुत घातक बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि मनुष्य की मौत भी हो सकती है। और ये भी क्या होता है, जूनोसिक डिजीज़ होता है, यानी कि जूनोटिक होता है, जानवरों से ये मनुष्यों में फैलता है। चलिए आगे देखते हैं, यह वायरस सबसे पहले 1998 और 1999 में कहाँ पर, मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। और इसीलिए जो, क्योंकि मलेशिया में जब ये फैला तो वहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था सुगई निपा, एक गांव था, और उसी गांव के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, नीपा वायरस, क्योंकि सबसे पहले इसके केसेस कहाँ पर मिले, मलेशिया के सुगई निपा गांव था मलेशिया में एक, जहां पर इसके सबसे पहला केस मिला, इसीलिए इसका नाम रखा गया नीपा, क्योंकि उसके नाम में नीपा था तो इसको भी नीपा वायरस कहा गया। इस रोग में सबसे पहले घरेलू सुअरों में देखा गया, यानी कि जब ये मलेशिया में देखा गया तो सबसे पहले जो पालतू सुअर थे उनके अंदर ये वायरस देखा गया, और बाद में ये अन्य जानवरों में, अन्य प्रजातियों में पाया गया। परंतु भारत के केरल में ये जो वायरस है किन में देखा गया, तो भारत में जो केरल में ये वायरस फैला वो किससे फैला, चमगादड़ों से फैला था। चलिए आगे देखते हैं कि जो संचरण होता है भारत, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की बात करते हैं, तो ये संक्रमण अधिकतर जो फैलता है ये रोग चमगादड़ों से है, जिन्हें कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स। इनके माध्यम से नीपा वायरस और हेड्रा वायरस फैलता है, क्योंकि इनका प्राकृतिक भंडारण करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और
ये जो वायरस होता है, अगर हम चमगादड़ का जो मल होता है, मल मूत्र जो होता है, लार और प्रसव द्रव्य के में मौजूद होते हैं, तो ये कहीं पे भी अगर होगा, अगर उनका मल मूत्र यहाँ पे जहाँ पे चमगादड़ रहते हैं उसके आसपास के एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको ये होने के चांसेस रहते हैं, नीपा वायरस होने के चांसेस रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर किसी इंसान को, किसी मनुष्य को नीपा वायरस से संक्रमण हो गया तो उसका पता कैसे चलेगा। सबसे पहले वो मस्तिष्क ज्वर सिंड्रोम के रूप में प्रकट होता है, जिसमें होता क्या है, सिर दर्द होने लगती है, अनिद्रा आती है, बुखार चढ़ता है बहुत ज़्यादा, और मानसिक संतुलन को काफ़ी हद तक इंसान खो देता है, और यहाँ तक कि अगर वो बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, जो कि हमें पता है कि क्या है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो मृत्यु होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं कि हम इसकी रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी जो हमने एक उपलब्धि हासिल करी है कि हमने क्या करा है, नीपा वायरस जैसा ही एक कण विकसित करा है, उसके माध्यम से ये माना जा रहा है कि सितंबर तक नीपा वायरस के रोकथाम के लिए हम जोरदार गतिविधियां शुरू कर देंगे, यानी कि हो सकता है तब तक हम अपने टीकाकरण करने शुरू कर दें। और साथ ही साथ ये कह रहा है जिन जगहों पे या जिन जिलों में हमारा नीपा वायरस फैल सकता है, उसका संक्रमण हो सकता है, वहाँ पर हमें जागरूकता अभियान तेज करने चाहिए, यानी कि लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने चाहिए। तीसरा, हमारी सरकार ये कहती है कि जो चमगादड़ हैं वो जहाँ पर निवास करते हैं, उनके प्राकृतिक आवास हैं, उनको नष्ट न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जहाँ पे चमगादड़ रहेंगे वहीं पे उनका मल मूत्र और लार वगैरह ज़्यादा मात्रा में होगी। अगर आप उस स्थान को नष्ट करेंगे तो क्या होगा, वो आसपास के एरिया में फैल जाएगा और संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे चलते देखते हैं भारत में नीपा वायरस। देखो, केरल में मैंने आपको बताया, केरल में नीपा वायरस बार बार फैला है। सबसे पहले 2018 में, उसके बाद 2019 के एर्नाकुलम में प्रभावित करा इसने, उसके बाद 2021 और 23 में कोझीकोड जगह पर इसने प्रभावित करा। और ये देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक ही जगह पर बार बार फैल रहा है। ये सिर्फ केरल में ही नहीं, इसने पश्चिम बंगाल में भी प्रभावित करा था। पश्चिम बंगाल में भारत में 2001 से 2007 तक पश्चिम बंगाल में 71 मामले सामने आए थे, 71 केसेस इसके सामने आए थे, जिसमें से 50 लोगों की जान चली गई थी, यानी कि 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, जो अभी तक हो रहा है, अभी तक दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के जो देश हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया में विकसित होती है, परंतु अभी तक कोई बड़े पैमाने का नैदानिक परीक्षण नहीं हुआ है। अगर भारत ये जो परीक्षण कर रहा है, इसमें अगर सफल हो जाता है तो ये भारत का चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपनी वीडियो से संबंधित प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है, नीपा वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक जूनोटिक वायरस है। दूसरा कथन कह रहा है वायरस सबसे पहले 1998 में फैला था। यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि केरल में 2018 में किस जगह पर, किस जिले में नीपा वायरस फैला था। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।